नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक्स बातें कोरोना की में। मैं हूं अनुप्रिया। कुछ ऐसी बातें जिसे बिना कहे ही सामने वाला समझ जाए, कुछ ऐसे दर्द जिन्हें बिना दवाइयों के ठीक किया जा सकता है। ये शक्ति और ये जादू भगवान ने सिर्फ और सिर्फ हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के हाथों में ही दी है। बात करें आज से कुछ 3 या 4 दशक पहले की, तो जब लोगों के हाथ या पैर की हड्डियां घसक जाती थी या टूट जाती थी, तो वो उन लोगों के पास जाते थे जो कि मालिश या कुछ घरेलू उपाय के माध्यम से उन्हें जोड़ देते थे, ठीक कर देते थे। समय बदला, विज्ञान ने तरक्की की, लोग समझदार हुए और उसी मालिश की तकनीक को आज हम फिजियोथेरेपी कहते हैं। और वो जो लोग थे जो जादू करते थे, उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक ऐसे ही जादूगर यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट का स्वागत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस 2 साल के जो मुश्किल वक्त में हमारा उम्मीद से ज़्यादा साथ दिया है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं मनोज कुमार जी का। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। मैं चाहता हूं कि हमारे माध्यम से जो लोग कोविड में घर में, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में थे, बहुत सारे लोग घर में थे, वो घर पे ही रह के कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्या क्या बिना दवा खाए एक्सरसाइज करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप लोग भी जानें। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा मनोज कुमार जी। आज हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाएं, क्योंकि अभी माहौल ऐसा है, बाहर लोग जितना कम निकले, भीड़ से बचें, वही हमारा उद्देश्य है। तो हम चाहेंगे कि आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को बता सकें कि वो घर में रहकर किस तरीके का एक्सरसाइज अपनाएं ताकि वो फिट रहें, जो कि ज़रूरत भी है, समय की मांग है कि हम स्वस्थ रहें। जी। तो चलिए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि अभी जो 2 साल का माहौल रहा, लोग जिस तरीके से परेशान रहे, तो इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहा है? किस तरीके से ये लोगों के लिए मददगार साबित हुआ? फिजियोथेरेपी तो देखिए, बरसों से, जब एक समय था कि फिजियोथेरेपी के बारे में कोई जानते भी नहीं थे। डॉक्टर लोग किसी को फ्रैक्चर हो गया, किसी तरह का प्रॉब्लम था, तो वो दवा देते थे और प्लास्टर करके बोलते थे घर जाओ। लेकिन आज फिजियोथेरेपी ऐसा आ गया कि धीरे धीरे एक्सरसाइज से वो आज टेढ़ा ना चलता है, ना किसी का हाथ का प्रॉब्लम रहता है, वो धीरे धीरे आज ठीक हो जा रहे हैं। और कोविड काल में ये फिजियो बहुत हम लोग के लिए, सभी के लिए मददगार रहा, हमारे रांची वासियों या रांची से बाहर वाले लोगों के लिए। कोविड में भी जिन लोग आज सीरियस पेशेंट भी थे, तो डॉक्टर लोग उनको हॉस्पिटल में ही एक्सरसाइज करवाते थे, हार्ट का कराते थे, लंग्स का कराते थे। जो पेशेंट उठने लगे, जो लोग चलते थे, वो लोग को हॉस्पिटल में भी चलने के लिए, टहलने के लिए, लोग वॉक के कराने के लिए बोले गए। इसलिए फिजियो बहुत मददगार रहा इस बार कोविड के समय में। जी, हमने देखा बहुत से वीडियोस वायरल हुए जिनमें हमने देखा कि डॉक्टर लोग भी फिजियो करा रहे हैं। ये कीजिए, दवा के साथ साथ फिजियो बहुत काम आए। उसके साथ आप योगा करा रहे थे साथ साथ। जी। तो ये सब मतलब दोनों मिला के आज फायदे के लिए ही कराया जा रहा था। क्योंकि हम लोग को पता था कि कोविड में क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन आज एक्सरसाइज से बहुत 80% लोग ठीक है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा रीज़न रहा लोगों को बहुत हद तक ठीक करने में, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वीडियोस कितने वायरल हो रहे थे, उनमें हमने देखा कि डॉक्टर्स खुद पेशेंट के पास जाते, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए। और हमने देखा कि फिजियोथेरेपी जो है बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुआ। अगर हम बात करें कि अभी हमने देखा कि जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर ठीक होकर घर आए, उनमें कुछ शारीरिक दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, जिन्हें फिजियोथेरेपी के माध्यम से जाहिर सी बात है ठीक किया जा सकता है। तो आप चूँकि धरातल पे आप उसका इलाज कर रहे हैं, तो आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके की दिक्कतों का सामना आप लोगों ने किया है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिले हैं और उसका सॉल्यूशन क्या रहा है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। आज जिन लोग कोविड से ठीक होके आ गए हैं या पोस्ट कोविड जिन लोगों को हुआ है, वो लोग काफ़ी कमज़ोर हो गया है। उन लोग को काफ़ी मतलब डाइट के साथ साथ, खान पान के साथ साथ एक्सरसाइज भी है, हार्ट का एक्सरसाइज करना है, लंग्स का एक्सरसाइज करना है, कुछ फिजिकली, या तो घर में अगर किसी के पास साइकिल नहीं है तो वो वॉक करे, घर पे वॉक करे। यही सब बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज के लिए। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अगर हम अपने यंगस्टर्स की बात करें, क्योंकि ये एक वजह रहा है
आज हमारे जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो ऑफिस गोइंग जो यंगस्टर्स हैं, वो उनमें देखने मिला कि एक जो वो पॉस्चर रखते हैं, बहुत सी दिक्कतों का सामना उन्हें भी करना पड़ा है। और चूंकि ये 2 साल हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा रहा, तो ऐसे में वो बहुत डॉक्टर से मिल नहीं पा रहे थे, मिलना पसंद भी नहीं कर रहे थे। तो उन यंगस्टर्स को आप कैसे बताएंगे, क्या गाइड करेंगे? वो जो यंगस्टर थे, जो लोग घर पे ही रह के, आज ऑफिस के लोग घर पे ही ऑफिस बन गया था जी, बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम, वो लोग घर पे लैपटॉप में काम कर रहे हैं। फिर बच्चा लोग भी है तो आज पढ़ाई भी वो लोग कर रहे हैं, जिन लोग के सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जा रहा था या फिर स्पाइन का प्रॉब्लम है, तो वो लोग को भी फिजियो का बहुत ज़रूरी है। घर पे एक्सरसाइज कर सकते थे, पोस्चर चेंज करके रखेंगे। अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं लैपटॉप में, तो कभी 10-15-20 मिनट, आधा घंटा राइट साइड रखिए, फिर लेफ्ट साइड रखिए, स्क्रीन को थोड़ा सा अप कर लीजिए, या टेबल कुर्सी में बैठते हैं तो थोड़ा सा अपना पोजीशन हमेशा चेंज करते रहना है, ताकि वो लोग को एक जैसा स्टिफनेस नहीं रहना चाहिए। ये करना है। बच्चा लोग जैसे आजकल बहुत कोई मोबाइल लेते लेते लेट के सो के भी मोबाइल यूज़ कर रहे 2 घंटा 3 घंटा, काम नहीं है तो क्या करें, लेकिन उन लोग को भी शोल्डर का प्रॉब्लम आज हो जा रहा है। तो मेरा कहना है कि ये सबसे थोड़ा सा दूर रहना है। आप डेस्कटॉप में काम कर रहे हैं ऑफिस में या बैंक में, तो बैक साइड में आप एक कुशन या कुछ लेके काम कीजिए। कोशिश कीजिए अपना स्पाइन को स्टीफ रखने का। अच्छा, सब काम कीजिए। जैसे बच्चों का आपने बताया कि बच्चों की जब बात करें तो हम ये जानते हैं कि वो कितने जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। उन लोग को पता नहीं चल रहा है कि वो लोग, घर वाले लोग भी सोच रहे हैं बच्चा या तो पढ़ाई कर रहा है या गेम खेल रहा है, लेकिन वो लोग का सर्वाइकल का प्रॉब्लम आएगा नहीं तो फिर आने वाले समय में आना पड़ेगा वो लोग को। बहुत हमने तो देखा है कि बहुत छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको डॉक्टर्स के पास पेरेंट्स लेकर जा रहे हैं। तो वैसे पेरेंट्स को आप कैसे समझाएंगे, या फिर क्या कुछ एक्सरसाइज आप हमें यहाँ बता सकते हैं ताकि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड कर सके और वो ठीक हो सके? पेरेंट्स लोग को कोशिश करना है कि बच्चों को मोबाइल कम दे, या खुद भी लैपटॉप में, या खुद अपने या बच्चा या बड़ा सबके लिए मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ। वो लोग को एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। 1-2 घंटा अगर आप काम करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा मूव कीजिए, आइए कुछ एक्सरसाइज कीजिए। हाथ को ऐसे पकड़ के, हाथ को ऐसे करके उठाना है, सांस लेके फिर छोड़ना है, सांस लेके ऐसे उठाना है फिर छोड़ना है। ये शोल्डर का एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है। फिर ये ऐसे सटा के फिर सांस लेके बैक ले जाना है, फिर छोड़ना है। ये बच्चा लोग भी सब कोई कर सकता है ये वाला एक्सरसाइज। ऐसे करके ले जाइए, बैक ले जाइए, सांस खींचिए फिर छोड़िए, ऐसे करके छोड़िए, ठीक है। फिर कुछ एक्सरसाइज है जो आप शोल्डर के ऐसे अप ले जाइए फिर डाउन। ये सिंपल एक्सरसाइज है, लगेगा तो कुछ नहीं, लिए आने वाले समय में बहुत फायदा करता है ये एक्सरसाइज। ये सिंपल एक्सरसाइज है। बैठे रहते हैं तो आप अपना पैर को ऐसे यहाँ पे पुश करके आप एड़ी ऐसे उठाना है फिर डाउन करना है, एड़ी उठाना है डाउन करना है। इसके चलते हम लोग का काफ में काफ़ी पेन रहता है बैठे बैठे। ये प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाइएगा। सिर्फ ऐसे उठाना है पैर को। थोड़ा आप कार में जा रहे हैं उसमें उस समय भी एक्सरसाइज कर रहे हैं काफ़ी, मतलब 2 घंटा 3 घंटा का जर्नी में है, तो अब ये एक्सरसाइज कीजिए। बैठे बैठे कर सकते हैं, बैठे बैठे कंधा का एक्सरसाइज कर सकते हैं। सब सिंपल एक्सरसाइज है जी, बिल्कुल, जिससे हम लोग प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जब फिजियोथेरेपी की बात चल रही है तो इसमें हमने सुना एक्यूप्रेशर की जो बात है, ये क्या दोनों एक समान है या देखिए रांची में जो फिजियो अलग है और एक्यूप्रेशर दोनों अलग है। और मेरा आज 20-30 साल से इस लाइन पे हूँ, तो मेरा जो ट्रीटमेंट है वो मैं फिजियो और एक्यूप्रेशर दोनों को मिक्स करके कराता हूँ। जी, ये तो काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है जी। आज मैं जितने भी पेशेंट रांची में देख रहा हूँ, आज 90% लोग सब ठीक है जी। ठीक होने के बाद भी थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम होता है तो वो लोग बोलते हैं कि एक बार फिर आप ही आइए, एक बार देख लीजिए कि हम ठीक है कि नहीं या कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिजियो तो है ही अपना जगह, लेकिन एक्यूप्रेशर साथ में वो नर्व का काम, नर्व जैसे हम लोग अगर फ्रैक्चर हो जाता है, स्टीफ हो जाने के बाद हम लोग फिजियो से खोल लेंगे, लेकिन जो वेन सब दब के ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है, जिसमें पेन बना रहता है, मूवमेंट है लेकिन पेन है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग एक्यूप्रेशर का ज़रूरत पड़ जाता है। एक्यूप्रेशर सर्वाइकल के लिए भी है। जिन लोग अब जो काफ़ी एज हो गया, मान लीजिए 80 ईयर की लेडी है, लेटी हुई है, उसको कुछ नहीं कराना, फिजियो क्या करेगी, बॉडी में ताकत नहीं है, लेटी हुई है, या जिन लोग ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको कुछ होश नहीं है, एक हाथ काम नहीं कर रहा, तो क्या उसको फिजियो के साथ साथ एक्यूप्रेशर का कुछ पॉइंट चाहिए, ब्रेन का पॉइंट है, भूख का पॉइंट है, वो सब देने से वो धीरे धीरे 2-4-5 महीने में
ठीक होने लगता है। जी बिल्कुल, मैं यहीं पर आने वाली थी कि बहुत से ऐसे मरीज़ हैं, हमने देखा है कि जिन्हें वो फुल्ली बेड रेस्ट हैं और फिजियोथेरेपी के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। हमने बहुत से ऐसे मरीज़ को ठीक होते हुए देखा है। अगर बात को आगे बढ़ाएं, इस चर्चे को आगे बढ़ाएं, तो ये बताइए कि अभी जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें भी हमने बहुत, महिलाओं में अमूमन ये ज़्यादा प्रॉब्लम, जी उन लोग का शोल्डर का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है क्योंकि वो लोग किचन में काम सिर्फ हाथ उठाने का काम नहीं करते, जो जेंट्स लोग ही करते हैं। जी वो लोग काटना है किचन में, बनाना या कपड़ा धोना, जो है जिसके चलते वो लोग का देखिएगा हमेशा ये शोल्डर झुका रहता है। तो वो लोग को कुछ एक्सरसाइज है, जैसे मैं एक्सरसाइज बताया, ऐसे हाथ पकड़कर ऐसे उठाना है और ले जाना है। इसको डेली आप सुबह जब भी टाइम मिले, ऐसा नहीं कि बहुत का कहना है कि आप खाना खाने के बाद नहीं करना। हम तो जॉगिंग नहीं कर रहे हैं ना, जॉगिंग नहीं कर रहे इसलिए एक्सरसाइज कर। जब आप खाली हुए दोपहर का खाना खा के टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उस समय ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ऐसे सांस लीजिए, नीचे लाइए, फिर ऊपर ले जाइए, फिर ले आइए, ठीक है ना। ये सब उसके एक्सरसाइज है। ये सिंपल एक्सरसाइज है। ऐसे ले जाके सांस पीछे ले जाइए, यहाँ पे ऐसे ले जाइए। ज़्यादा अगर पेन हो रहा है तो यहाँ पे हाथ रख के फिर आप इसको कीजिए, ऐसे ऐसे करके। जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे हाथ कर, ताकि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन खुले। अगर राइट है, लेफ्ट है, जिस हाथ, वहाँ पे हाथ रख के आपको मूवमेंट लाना है। आप बेड में लेट जाइए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, हाथ उठा नहीं पा रहे, इस बहुत कोई का हाथ यहाँ से ऊपर नहीं उठता, वो लोग को बेड में आप कीजिएगा तो हाथ पीछे जाने लगेगा। तो पहला स्टेज आप बेड में कीजिए, जब हाथ खुलने लगेगा, हाथ में ताकत भी आ जाएगा, तब फिर आप लेट बैठ के कीजिए। या वॉल में, आप वॉल में एक सीढ़ी जैसा से 1 2 3 4 करके ऊपर जाइए, फिर बैक आइए, फिर 1 2 3 करके ऊपर जाइए, बैक आइए। ये सब है। मतलब योग, ये एक्सरसाइज को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। ये बहुत, मतलब ये बहुत ही कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग जिसको बोला जाता है। एक्सरसाइज आपको फायदा होगा। आप 10 कर रहे, फिर धीरे धीरे 30 कीजिएगा, 40 कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आपको देख के बगल वाला बोलेगा कि आप कैसे ठीक हो गए, तो आप बोलिए हम एक्सरसाइज से ठीक हो गया, तो वो आपको फॉलो करेगा। बिल्कुल। तो आप जैसे अभी देखिए बहुत कोई जिम जा रहा है ना, वेट लॉस करने के लिए जा रहे हैं, पसीना बहा, जिम जा के, तो आप वेट ले रहे हैं तो उससे आप मसल हार्ड हो रहा है आपका। लेकिन आप अगर सिंपल आप फिट रहना चाहते हो तो सिंपल एक्सरसाइज कीजिए ना। जी बिल्कुल, ये तो समस्या हो गई है। मुझे लगता है कि हमारे यंगस्टर्स में जो ये मिथ बैठ चुका है जिम को लेकर, ठीक है, वो एक भाग में सही है, लेकिन क्या होता है ना कि लोग खुद की बॉडी की क्षमता को नहीं पहचानते, बस देखकर वो जो होता है ना सामने वाला क्या कर रहा है, चलो हम भी वही ट्राई कर लेते हैं, इसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। मुझे नहीं होना चाहिए। आपको अगर प्रॉब्लम है तो जब प्रॉब्लम जिसको रहता है वो सिंपल एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। जिसको घुटना में अगर प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा भी पैर आगे उठा नहीं पाएगा, तो वो क्या वेट उठाएगा, वो जिम क्यों जाएगा। तो मेरा कहना है कि आप पहले घर में आप सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को बिना इंस्ट्रूमेंट का कीजिए। और जब जैसे जैसे आप ठीक होते हैं तो आप सीढ़ी भी चढ़िएगा, साइकिल भी चलाइएगा, घर में कुछ काम कीजिएगा। बिल्कुल, यही हमारा जो मैंने कहा कि हमारा उद्देश्य ही यही है कि अधूरी जानकारी कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। आप भी देखते होंगे, आपके पास पेशेंट्स आते होंगे। हमारे दर्शकों से भी यही अनुरोध है कि ये अधूरी जानकारी मत रखिए। हमारे कार्यक्रम को देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत सारे पेशेंट हैं जो लोग का कहना है कि मैं 10 साल से एक्सरसाइज करा रहा हूँ, कुछ मतलब ब्रेन हेमरेज या पैरालाइज पेशेंट है, जिनको जो बोले उनका कहना है कि मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, सिर्फ पैर का प्रॉब्लम है, हाथ ऐसे कैसे स्टीफ है। लेकिन वो उनका कहना है कि नहीं, मेरा जो आता था एक्सरसाइज कराने वो हाथ का कराता ही नहीं था। हमने भी देखा है 4 साल 5 साल से ऐसे बोले मैं लेकिन आज मेरे जाने से वो लोग का मतलब हाथ में देखने से नहीं पता चलेगा कि कौन सा हाथ में प्रॉब्लम है, किस में नहीं। मैंने इसीलिए कहा कि ये जो हमारे थेरेपिस्ट होते हैं वो जादूगर ही होते हैं। उन्हें देखकर ही समझ में आता है कि किस तरीके का जादू करना चाहिए और लोगों को ठीक करना है। अगर जैसे आपने अभी कहा कि थेरेपी में बहुत कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि योग जब हम करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं कि पेट खाली होना चाहिए। जी थेरेपी में वैसा कुछ नहीं है। आप नाश्ता करके भी एक्सरसाइज कीजिए, गाड़ी में जा रहे हैं तो कुछ पैर का एक्सरसाइज कर लीजिए, मूवमेंट करते रहिए। मतलब किसी तरह की लिमिटेशंस, जैसे आप फ्रैक्चर, घुटना का फ्रैक्चर हो गया, आप प्लास्टर पे है तो आप अंगुली का एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। हाथ का फ्रैक्चर है तो अंगुली का एक्सरसाइज। बहुत कोई क्या करता है, ऐसे ही छोड़ देता है, जिसके चलते
मतलब आपका घुटना में प्रॉब्लम है तो जिसके चलते अंगुली भी पूरा स्टीफ हो जाता है, उसके लिए फिर आपको फिजियो कराना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम लगता है। पहले से एक्सरसाइज कुछ कुछ करते रहिएगा, हाथ में मूवमेंट रखिएगा तो फिर उतना नहीं प्रॉब्लम होगा। यही बात है कि अधूरी जानकारी नहीं होने के कारण या फिर गलत जानकारी भी बहुत जानलेवा है। अगर जैसे कि आपने बताया कि बॉडी स्टिफ हो जाती है, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो क्या लोग को वो एक्सरसाइज जानने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? या डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ताकि वो आपको सही पोस्चर बताएंगे कौन सा एक्सरसाइज करना है नहीं करना है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास एक बार मिलना पड़ेगा। अब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज या कौन सा फिजियो के पास आपको जाना है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर बताएंगे कि कौन सा क्या करना नहीं करना है। जी अच्छा, जैसे कि हम जब फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं उनकी भी ये जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। फिजियोथेरेपी को लेकर बहुत सी अफवाहें हैं जो बाज़ार में हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाइए तो आप वो समय अंतहीन हो जाता है, कब तक आप जाएंगे कोई ठीक नहीं है। तो कहाँ तक ये सच है, इसके बारे में मेरा कहना है कि आप एक्सरसाइज जो आप जो कर रहे हैं वो हो सकता सही ढंग से आप नहीं कर रहे हैं, या ऐसा नहीं कि मेरे पास जितना पेशेंट आता है कि मैं ही जाऊंगा तो वो ठीक हो जाए। मैं उन लोग को बतला देता हूँ कि आप घर में ऐसा एक्सरसाइज कीजिए। अब बहुत सारा लोग होता है कि एक कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीद लीजिए, ये लगा लीजिए, वैसे नहीं। आप चाहेंगे तो अच्छा से आपको मतलब बिना कहीं आप जाए घर पे भी आप ठीक हो सकते हैं। वही कैसे, यही तो हम जानना जैसे मेरा बहुत सारा अभी तो मेरे पास वीडियो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। मेरा जैसे किसी का शोल्डर में प्रॉब्लम है तो मैं कोल्ड ड्रिंक का बोतल दे देता हूँ लोग को, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का बोतल। या जो लोग पैरालाइज पेशेंट है, पहले तो एक भी सेंस नहीं है, जैसे जैसे सेंस आने लगता है तो वो बोतल को पकड़ के सिर्फ ऐसे हिलाते हैं, बैठे बैठे बात कर रहे हैं, हाथ में बोतल है, वो ऐसे छोटा बोतल पकड़ा है, फिर 1 लीटर का, फिर बड़ा वाला 2.5 लीटर का भी आज पकड़ के वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर पैर में प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई घुटना एक्सिस का किसी का ऑपरेशन हुआ, अब प्लास्टर कट गया, अब घुटना स्टीफ हो गया, तो उसके लिए आपको पैर का उठना बैठने का एक्सरसाइज के साथ साथ पैर ऊपर नीचे करना है, ठीक है। साथ में आप घर में कोई भी पुराना हम लोग का पैंट रहता है ना, पजामा पैंट जो है, उसको आप नीचे से ऊपर ऐसे कट कर लीजिए, कट करके, या फिर शर्ट में भी मान लीजिए ऐसा हाफ कट करके दोनों सेट सिल के छोटा तकिया का जैसे उसमें बालू भर दीजिए आप जितना वेट ले सकते हैं। तो उसमें आप कोई खर्चा तो नहीं है, घर में बना, उसको बना के आप पैर में रख के आप थोड़ा ऊंचा जगह बेड में जहाँ पे आप पैर को उठा सकते हैं, या फिर ऐसे पकड़ के, मान लीजिए जगह नहीं है बैठने का तो आप चेयर में बैठ के ऐसे पैर उठाइए, वहाँ पे वेट दीजिए और उसको आप उठाइए, ऊपर नीचे कीजिए। कुछ नहीं होता है तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, आप घर में बैठे हुए हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। बहुत सारी लेडी रहती है कि अरे वो आएगा तो एक्सरसाइज होगा, वैसे नहीं। वो लोग जो मेरे एक हाथ एक पैर, ठीक है, हम इस पैर का वेट इसमें डाल के ऐसे उठा सकते हैं ना जी। ये पैर का वेट, अच्छा हम पैर मोड़ नहीं पा रहे तो हम ये तो पैर मेरा ठीक है ना, हम इस पैर से अंदर टेल सकते हैं, फिर इस पैर से इसको सीधा कर सकते हैं, फिर ये पैर से मोड़ सकते हैं। ये सब बताना पड़ता है जी, यही समझ रहे, इसको मतलब बताना पड़ेगा कि आप एक हाथ है बोलता मेरा हाथ कैसे खुलेगा, अरे अब कैसे, हम जाके वहाँ पे मेहनत करके आपका हाथ कैसे खुलते हैं। तो आप खुद को ठीक होना है ना, तो खुद तो भी तो कीजिए, ऐसे करके आप हाथ को उसको पूरा खोलिए, आप इधर ले जाइए, ये हाथ जब ऐसे आता है तो हम इससे ठेलने का कोशिश करते हैं इस तरफ। तो एक्सरसाइज का मतलब क्या है, हाथ पैर को फ्री करना प्लस दर्द को कम करना। जैसे पहले फ्री होगा फिर दर्द अपने आप कम हो जाएगा आपका। कितना बेसिक साइंस है। मतलब जैसे मैंने कहा कि गलतफहमी की बात जो मैंने की कि फिजियोथेरेपी में एक थेरेपिस्ट आएगा तभी हम एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा नहीं है। जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही खुश होंगे आज का ये कार्यक्रम देखकर कि उनकी बहुत सी गलतफहमियां दूर हो गई। उन्होंने जाना कि कितना आसान है अपने आप को ठीक करना, बस आपके पास जानकारी आपको बताना पड़ेगा। अब जो लोग एकदम मतलब जो बेड में पड़ा हुआ है, जिनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो वैसा लोग के पास मेरे को जाना पड़ता है। लेकिन जो देखते हैं मैं वो काफ़ी ठीक है, खुद भी कर सकते हैं, तो वो लोग को खुद करना है। इवन मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा कार्यक्रम भी तो इसीलिए है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है जो इस तरीके की परेशानी को झेल रहा है तो प्लीज़ उन्हें बताएं, बिल्कुल बताएं, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ होंगे हम उतना ही तो आगे बढ़ेंगे। क्यों आज 10 साल 12 साल 15 साल से प्रॉब्लम में है जी, ये बहुत बड़ा रीज़न है। वो लोग 10% भी आराम लगे, 10% भी आराम से सो जाए
बिल्कुल बिल्कुल। आपने सोने की बात कही तो यही से एक सवाल उठाते हैं कि बहुत बार हमने देखा है कि लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है, वजह उन्हें खुद भी नहीं पता कि क्यों नहीं आ रही है। जब वो एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो बहुत ही मामूली वजह, लेकिन मेजर है, ये मेजर है ही है, जिसे हम गैस कहते हैं। और आपने जैसे हम लोग बात की कि थेरेपी में बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं। आपने हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपने पहले बताया था कि हाथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, जिससे भी हम लोग, जैसे आप स्वस्थ फिट दिख रहे हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रहा है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो माइग्रेन है, या डॉक्टर बोला गैस का दवा आपको खाना है, तो आप गैस का खाते हैं, नींद का खाते हैं और दर्द का खाते हैं, लेकिन वो जब खा रहे तभी ठीक हो रहा है, फिर नेक्स्ट डे 2-3 दिन में फिर आ जा रहा है। तो कुछ हम चाहते हैं कुछ एक्सरसाइज, जैसे आप योग का आप कपाल भारती पेट का कीजिए, गैस का प्रॉब्लम है, हाँ कपाल भारती कीजिए, ठीक है। हार्ट के लिए अलोम विलोम कीजिए, वो डेली कीजिए, जिसको प्रॉब्लम है वो भी करे, जो नहीं है सांस का, हार्ट का तो बहुत हम लोग फ्री में सांस ले रहे हैं ना, तो अगर हम लोग अलोम विलोम करते हैं तो उससे थोड़ा सा हम लोग को, जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे उस स्टेप से लेना पड़ेगा कि हमको थोड़ा दिन अलोम विलोम कर लेना है कि मेरा हार्ट को भी कुछ खाना मिल जाए। बिल्कुल, मतलब मुझे आपसे ये चर्चा करते में समझ में आ रहा है कि फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा फील्ड है, जिसमें योग भी आ गया, एक्सरसाइज भी आ गया। मेरा आज तक का जो मेरा ट्रीटमेंट में उसमें सब मिक्स करके करता हूँ, फिजियो, योग और एक्यूप्रेशर, वर्सेटिलिटी जिसे बोलते हैं हम। बहुत सही कहा, मतलब आपसे बातें करके। आप रांची में कहीं भी जाते हैं तो फिजियो है तो एक्यूप्रेशर नहीं, एक्यूप्रेशर है तो योग नहीं, तो आप तीनों को मिक्स, सब तो करना तो हम ही लोग का है ना। एक्सरसाइज तो बॉडी अलग अलग तो नहीं करते सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से, आप सब मिक्स करके करते हैं तो उसका फायदा जरूर आपको मिलता है। आपने इंस्ट्रूमेंट की चर्चा 2-3 बार की, तो यहीं से फिर उठाते हैं हम इसे। फिजियोथेरेपी में हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट एक अलग रोल प्ले करता है, क्या है उसके बारे में हमें कुछ बताइए। इंस्ट्रूमेंट में आप जैसे कि आप जिसी को सर्वाइकल का है, लंबर का प्रॉब्लम है, तो उन लोग को लंबर बेड में कुछ गला में ट्रैक्शन दे के ठीक किया जाता है, या फिर आपका स्टेफनेस हो गया तो आप डंबल ले से कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या वेट लगा के खींच रहे, तो वो सब हम लोग घर में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जाके ही करना है। कोविड के समय नहीं जा रहे थे, मेरा कहना है कि आप जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप घर में भी जुगाड़ लगा के कर सकते हैं, ठीक है। रहा एक्सरसाइज एक्यूप्रेशर का, तो एक्यूप्रेशर में जो बहुत कोई बोलते हैं नींद नहीं आ रहा, माइग्रेन का, तो गैस का आप हाथ में पॉइंट ले सकते हैं। हमारे ये पेट से रिलेटेड एरिया है, मिडिल का एरिया, आप यहाँ पे घर में अचानक रात को, घर में कोई भी घर का कोई बच्चा है या कोई बड़ा गैस का बहुत प्रॉब्लम है, ढकार आ रहा, परेशान है, हो सकता है गैस के चलते भी सर में दर्द होता है, कहना, तो उसमें हम लोग यहाँ मिडिल में पॉइंट ले सकते हैं, 50-60 बार यहाँ पे दबा सकते हैं हाथ का, दोनों हाथ का इस मिडिल में। सर में बोल रहे बहुत सारा दर्द है, हम लोग का सर का हेड का पॉइंट ही है, यहाँ पे हम लोग 40-50 बार दबाएंगे। और आप मतलब इसके माध्यम से अगर आप लोग घर में किसी को भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है या नींद का प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे 10-15 बार खाली टच करके देखिए, जिनको भी प्रॉब्लम है वो दर्द से रोने लगेगा। अच्छा, ठीक है, उसको यहाँ पे टच करने के बाद ही वो चलने लगेगा कि नहीं बस छोड़ दो, मेरा हाथ में बहुत दर्द है। इट मींस कि उनको वो प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम में दर्द है। और बहुत सारा लोग स्पाइन के चलते भी गैस का प्रॉब्लम बनता है, चल रहे उठ रहे, तो उस समय स्पाइन का एरिया कुछ है, ये सब एरिया बहुत ज़रूरी, यहाँ पे आपको पॉइंट लेना है, तो यहाँ पे छूने से भी दर्द होगा, लेकिन दर्द बर्दाश्त करना है, लेकिन उसको डेली 20-25 बार सुबह या शाम आपको ले लेना पड़ेगा। अच्छा, इस पॉइंट से भी काफ़ी आराम होता है। अच्छा, इस पॉइंट की बात आप जैसे कर रहे हैं, तो अगर हमने गलत समय पे गलत पॉइंट दबा दिया, वो भी वैसा देखिए, वैसा बोल के डराना भी नहीं, हम तो चाह रहे कि लोग ठीक हो जाने। योग तो इंडिया का ही दिया हुआ है ना, कहाँ फॉरेन वाला लोग कर रहा है, कौन कौन सा सब लोग कर रहा है। आज जो एक्यूप्रेशर का बात है, वो चाइना वाला लोग भी मशीन बना दिया, 5 लाख का 1.5 लाख का बेड बना के हम लोग को यूज़ किया जा रहा है, उसमें हम लोग लेट रहे हैं तो लग रहा है, तो वो स्पाइन पे जा रहा है। हम लोग बहुत छोटे जब बच्चे थे ना, तो दादी लोग हम लोग को देखते थे ना, स्पाइन में उल्टा करके तेल लगाते थे, तो क्यों किया जाता था? उन लोग को पता था कि स्पाइन बहुत ज़रूरी चीज़ है हम लोग के लिए। स्पाइन में आज भी दादी लोग लगाती है ना, 1 कटोरा तेल पूरा खत्म कर देती है, बच्चा पे करते हैं ना, क्यों? पीठ में सिर्फ पेट हाथ में तो लगाया जाता है, लेकिन बैक साइड में क्यों लगाया जाता है? वो कि हम लोग का सारा पूरा सिस्टम स्पाइन से है, स्पाइन से लेके ब्रेन तक कनेक्ट है। उसी पे अगर ब्लड सर्कुलेशन किसी का नहीं है तो सर में दर्द हो रहा है, किसी का शोल्डर पेन है, किसी का बैक का नीचे का पेन, उसको ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर का ये स्पाइन का एरिया है यहाँ पे, और इस एरिया पे आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। लेने में समझ में नहीं आएगा आपको, कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि हम तो ठीक हो रहे हैं।
बिल्कुल, आपसे ये बातों का जो सिलसिला चल रहा है, इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ है जो लोगों को जानना चाहिए। जैसे जैसे मैंने कहा कि समय बदला है तो जानकारी खत्म होती है। समय बदला है, आदमी ध्यान नहीं चाह रहा है इसमें। समय बदला है, ये थेरेपी, ये जो ट्रीटमेंट सब तो पुराना थे। बिल्कुल बिल्कुल, आज का नहीं, ये पुराना ट्रीटमेंट है, तो उसको पुराना को लेके ही चलना है। बिल्कुल पुराना, जरूरत है कि पुराने को वापस से लाया जाए, क्योंकि समय आज हो भी रहा है। देखिए बहुत कोई नहीं जानते कि नहीं, फिजियो भी एक्सरसाइज तो आपको कर रहे हैं, सोच रहे दर्द जब बढ़, अब जिम जा रहे हैं, ज़्यादा वेट उठा रहे, उसका अलाइनमेंट सही नहीं है तो एक साइड पेन कर जा रहा है ना, तो फिर डॉक्टर के पास जा रहा है, तो की एक्सरसाइज, तो वहाँ प्रॉब्लम तो वहाँ पे है ना। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि ये चर्चा ऐसी है जो बहुत विशाल चर्चा है, इस पे जितनी बातें की जाए कम है, लेकिन चूंकि हमारा समय हो चुका है तो हम चाहेंगे कि एक संदेश जो आप छोटे शब्दों में हमारे दर्शकों को दे सके इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक हैं या फिर रांची में जितने मेरे पेशेंट लोग हैं, वो लोग एक्सरसाइज को दवाई जैसा समझिए, या डेली का हम लोग जैसे डेली हम लोग खाना खाते हैं, है ना, डेली का जो डेली रोज़मर्रा जिनमें यूज़ करने का जो भी चीज़ है उसको एक्सरसाइज भी ले। आप कभी कर कीजिए, सुबह कीजिए, रात को कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज आप करते हैं तो खुद फिट रहते हैं, और आप फिट रहिए तो आपका घर पूरा फिट रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम फिट रहेंगे तभी तो देश भी फिट रहेगा। आप वो एक्सरसाइज से किसी और को बता सकते हैं कि हम ठीक है, तुम भी ठीक हो। बिल्कुल, इधर उधर का चक्कर में नहीं पड़ो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।